नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बजरंग एजुकेशन में। हमारे सभी माता पिता दादा दादी को मेरा सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनके लिए सरकार 7 बड़े फैसले लागू करने वाली हैं। 1 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो अगर आपकी आयु 60 साल से ज़्यादा है या फिर आपके घर परिवार में किसी की भी आयु 60 साल से ज़्यादा है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम हमारे सीनियर सिटीजन की योजनाओं के बारे में ही आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो ही वीडियो देखिएगा, अन्यथा आप दोस्तों ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में केवल सीनियर सिटीजन के बारे में ही जानकारी दी गई है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप कौन से राज्य से कौन से ज़िले से यह वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले में कौन सा फ़ायदा कब मिलेगा इसकी जानकारी आपको दी जा सके। सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को 5 बड़े फायदे जो हैं वो नए साल से दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो ऐलान किया गया है, अब सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो हर महीने उनको अकाउंट में दी जाएगी, क्योंकि कई सारे राज्यों से लगातार हमारे पास भी कमेंट्स आ रहे थे, लगातार शिकायतें भी देखने को मिलती हैं कि कई राज्यों के अंदर 5 महीने से, कुछ राज्यों में 6 महीने से, कुछ राज्यों में 4 महीने से सीनियर सिटीजन की पेंशन रुकी हुई है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। मोदी सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी सीनियर सिटीजन की पेंशन जो है वो 1 जनवरी 2026 से पहले जारी की जाए। तो अगर आपके राज्य में आपकी पेंशन अटकी हुई है तो अब आपको इसी महीने के अंदर ये पेंशन मिलेगी, चाहे कोई भी राज्य हो। कई राज्यों के अंदर 5-6 महीने से पेंशन अटकी हुई है। अब सरकार एक ऐसा नियम बनाने वाली है जिसमें सीनियर सिटीजन की पेंशन अधिकतम 2 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं रोक सकती है। 2 महीने के अंदर अंदर उनको जो पेंशन है वो जारी करना पड़ेगा। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है। अगर आपके घर में कोई सदस्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है तो अब 1 जनवरी 2026 से उनके लिए कई नई सुविधाएं शुरू होने वाली हैं। केंद्र सरकार ने कई बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिनसे बुजुर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर वरिष्ठ नागरिक को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर सके। अब दोस्तों सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो 250 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाई जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो। इस हिसाब से सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो हर साल बढ़ेगी। कुछ राज्यों के अंदर पहले पेंशन कई सालों तक नहीं बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब सरकार हरियाणा का फॉर्मूला लागू करेगी जिस हिसाब से 250 रुपये पेंशन प्रति वर्ष बढ़ेगी। तो अभी आपकी जो पेंशन है उसमें 250 के हिसाब से हर साल बढ़ोतरी होती जाएगी। जब तक पेंशन 5,000 रुपये ना हो जाए तब तक पेंशन इस हिसाब से बढ़ेगी। 5,000 रुपये पेंशन जब महीना हो जाएगी तब एक बार के लिए पेंशन जो है वहीं पर रोकी जाएगी। तो कई राज्यों को इस स्थिति तक पहुंचने में कम से कम 5 से 6 साल का समय लग जाएगा। हालांकि कुछ राज्यों में पेंशन ज़्यादा मिलती है, लेकिन कई राज्यों के अंदर पेंशन बहुत ही कम मिलती है, तो वहाँ पर अब पेंशन बढ़ाई जाएगी और 250 रुपये पेंशन प्रति वर्ष सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन की बढ़ाई जाएगी। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ ही मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। दोस्तों मोदी जी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार से हो, अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो सभी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा दिया जाएगा और 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त उपचार जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। अब देश के सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो बढ़ाई जाएगी दोस्तों। इसके साथ ही सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को दवाई पानी के लिए भत्ता भी दिया जाएगा और सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन की जो दवाई है वो बिल्कुल फ्री प्रदान की जाएगी। सरकार ने मासिक पेंशन बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है। यह कदम बुजुर्गों की आर्थिक मजबूती के लिए उठाया गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब रेलवे और बसों में 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को टिकट में 50% से लेकर के 70% तक की छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि कुछ राज्य पहले से ही हैं जहां पर रोडवेज या जो सरकार की जो बसें होती हैं उनके अंदर जो है पहले से ही उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। हालांकि जो प्राइवेट बस होती है, निजी बस होती है, उनमें सीनियर सिटीजन का पूरा किराया लगता है, लेकिन जो सरकारी बसें होती हैं उनमें उनका किराया 50% तक माफ़ किया जाएगा। यानी कहीं पर जाने पर अगर आपका 100 रुपये किराया लगता है तो सीनियर सिटीजन से केवल 50 रुपये ही लिए जाएंगे।
ये फ़ायदा देश के अंदर सभी राज्यों में अब मिलेगा। पहले राजस्थान में ये नियम लागू था, कुछ और राज्यों में भी था। तो आपके राज्य में ये आपको मिलता है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताएं। अब रेलवे और बसों के अंदर, यानी रेलवे के अंदर भी सरकार ये नियम लागू कर रही है। बचत और बीमा योजना में भी सीनियर सिटीजन को फ़ायदा मिलेगा। यानी अगर आप अपने पैसों का बैंक में FD करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ब्याज दर जो है उसमें फ़ायदा प्रदान किया जाएगा। सीनियर सिटीजन के अंदर सेविंग स्कीम पर अब 8.2% ब्याज दर जो है वो तय की गई है। इसके साथ ही टैक्स में छूट और सुरक्षित निवेश के विकल्प भी जोड़े गए हैं ताकि बुजुर्गों को स्थायी आय का जो लाभ है वो मिल सके। पात्रता और प्रक्रिया, लाभ पाने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक विवरण की जरूरत होगी। सीनियर सिटीजन कार्ड सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य होगा। यानी आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड जो होता है वो होना चाहिए, तभी आपको इन योजनाओं का जो फायदा है वो प्रदान किया जाएगा। लागू तिथि बात करें तो 1 दिसंबर से पहले ये अनिवार्य किया जा रहा था, लेकिन अब 1 जनवरी 2026 से ये नियम लागू होगा। मुख्य बिंदु बात करें क्या क्या फायदे हमारे सीनियर सिटीजन को मिलेंगे। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। हर साल 250 रुपये तक जो पेंशन है वो बढ़ाई जाएगी। यात्रा में 50% छूट मिलेगी। अनिवार्य सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। 8.2% ब्याज दर व टैक्स में राहत मिलेगी। यानी सीनियर सिटीजन को अगर टैक्स पे करना होता है तो उसमें भी उनको राहत जो है वो दी जाएगी। आसान आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन, सरकार की यह पहल लाखों बुजुर्गों के लिए राहत और सम्मान दोनों लेकर आई है। 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले इन नियमों से वरिष्ठ नागरिकों को जीवन में नई मुस्कान लौटने की उम्मीद है। तो मोदी सरकार की तरफ से देश के अंदर सीनियर सिटीजन को कई सारे फायदे देने का ऐलान किया गया है। अब दिल्ली में 60 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी केंद्र सरकार ने तो 70 साल की है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है 60 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगी। यह फैसला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया था, जिसको अब पूरी दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया है। और इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा फायदा हमारे सीनियर सिटीजन को मिलेगा। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की जा रही है, जिसके अंदर 60 साल के बाद बुजुर्ग का फ्री इलाज होगा। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए कोई लिमिट नहीं होगी, बीमारी का सारा खर्च सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस योजना को शुरू किया गया था, जो अब दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार भी लागू करने वाली है। बता दें कि सरकार की इस घोषणा से बड़ी संख्या में बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कई राज्यों के अंदर जो लिमिट होती है वो 5 लाख रुपए तक तय की जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होगी। आपको जो है सरकार की तरफ से अनलिमिटेड इलाज मिलेगा। यानी सीनियर सिटीजन का अगर कोई ऑपरेशन होता है या उनका अस्पताल का जो खर्च होता है वो अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा भी बैठता है तो भी सरकार की तरफ से उनका स्वास्थ्य इलाज करवाया जाएगा। तो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।